सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षांश्रीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्यामेते श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यथं गणहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधर्महोयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसलनं गोवं पैनै पावडै परियं सुतपडमानु ओवपुवग्या चुलिया चेव सुत तैथुई धम्म काहिम निच कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्रीयाचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। तुर्त जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्य आचार करण संद्रिसे शीशानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोदन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश्चंद्र अर्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसालिजं सम्मान समदंसन संचारि चित्तानं पंचभ्याचारणं आयर्यानम् आयरादि सूत्रानो वदेश्यानं वज्जायनं तीरयन गुण पालनयानं सवसावनं नित्यकालं अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतुना दोरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम श्री गुरुवे नमः श्री परंपरा गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमद नेमिचंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य की जय। आरिका माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आर्का आदिमती माता जी ने इस पर टीका किए, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार है। हमारा 7वां अधिकार चल रहा है, भाव चूलिका अधिकार। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं भोजं गोमट जिनीन्द्र चंदम पणमीय गोमट पयत संजुतं गोमट संग विषयं भावगदं चूलियं भोजं। हेलो प्लीज, मैं आगे बात करता हूँ। मैंने जो आपके ऑनर है ना IAS के नाम से मैं कई बार उनको मैसेज भेजता हूँ, मेरा जो है रिवर्स वाला सुमति आंटी का खुला हुआ है। 10 दिन हो गए अभी तक। हाँ भेजा पता। क्या चीज की आवाज आ रही है? नहीं, वो खुला हुआ है इनका। आंटी सुमति आंटी ना, उनको खुला हुआ है। नहीं, यहाँ घर में भी आवाज आ रही थी। गाथा नंबर 860 था, 859, 859। तो उसमें क्या कह रहे थे आचार्य? प्रत्येक पदों के ऊपर स्थापित किए गए भव्य अभव्य, इसके पहले और ऊपर ऊपर वाली गाथा में उपर्युक्त 15 प्रत्येक पदों के आगे मिथ्यात्व गुण स्थान में पिंड पद 5 है। भव्यत्व अभव्यत्व गति लिंग क्रोध का 4 कषाय लेस्या, इन 5 पिंडों को मिलाकर 20 होते हैं। सो इनको ऊपर ऊपर स्थापित करना चाहिए। फिर नीचे उन्होंने क्या लिखा है? प्रत्येक पदों के ऊपर स्थापित किए गए जो भव्य अभव्य रूप जुगल गति लिंग क्रोधादि 4 कषाय लेस्या और सम्यक रचना त्रियग रूप से करनी चाहिए। तो जो मैंने बना के भेजा था, तो मेरे को मोबाइल खोलना पड़ेगा। हाथ से लिखा हुआ भेजा था ना मैंने। जी जी दीदी। हाँ, हाथ से लिखा हुआ भेजा था, है ना। कुमति को श्रुत को अवधि चक्षु अचक्षु दान लाभ भोग उपभोग वीर्य मिथ्यात्व ज्ञान असंयम असिद्धत्व जीवत्व, ये कैसे लिखे गए? ये उर्द 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 लिखे गए, ऊपर ऊपर लिखे गए। तो इसको ऊपर ऊपर लिखने का है आचार्य। फिर कह रहे भव्य अभव्य, चारों गति, तीनों वेद, 4 कषाय, 6 लेश्या, इनको तिर्यक रूप में लिखिए। तिर्यक रूप में तिरछा रूप में ऐसे लिखिए। तो वैसे मैंने लिख के भेजा है, आप लोगों ने लिखा होगा। तो इस तरह से अब हम इसको आगे समझते हैं कि किस तरह से। और ये दो गाथा को हम लोग समझे हैं। 858 और 859 में आचार्य यही बता रहे हैं कि भाई इनको तो आप उर्दू रूप में लिखिए, और बाकी भव्य भव्य, चारों गति, तीनों वेद, 4 कषाय, 6 लेस्या, इनको आप त्रियक रूप में लिखिए। और जहां मिथ्यात्व गुण स्थान का कर रहे हैं तो सम्यक तो नहीं लिखा जाएगा। मिथ्यात्व का नहीं करेंगे, सम्यक का करेंगे, तो फिर सारे सम्यक भी लिखेंगे। औपसमिक सम्यक, छायोपसमिक सम्यक, है ना, छाई की सम्यक। तो अभी हम मिथ्यात्व गुण स्थान का कर रहे हैं, तो हमने जो लिख के भेजा उसमें सम्यक तो नहीं लिखा। तो उसी के लिए आचार्य क्या लिखे? प्रत्येक पदों के ऊपर स्थापित किए जो ये प्रत्येक पद हुए सारे, इसके ऊपर करें भव्य भव्य। तो देखेंगे आप उसके ऊपर में लिखा गया भव्य अभव्य, ऐसे त्रियक रूप में लिखा गया। ऐसे क्यों लिखा जा रहा है हम आगे समझेंगे। तो ये जो लिखा जा रहा है ये त्रियक रूप में लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? भव्य के साथ भी ये सारे प्रत्येक पद घटेंगे, अभव्य के साथ भी सारे प्रत्येक पद घटेंगे।
तो इनके इनका जो भंग बनेगा, भव्य भव्य का, जितना भव्य का भंग बनेगा उतना ही अभव्य का बनेगा। जबकि नीचे प्रत्येक पद में क्या होगा, जैसे जैसे हम जैसे कुमति से कुसुत आएंगे तो दो संयोगी भंग बनने लगेगा, तीन तीन में आएंगे तो और ये बढ़ते जाएंगे, भंग बढ़ते जाएंगे, है ना। कुमति से कुसुत में, कुअवधि में और ज्यादा, चक्षु में और ज्यादा, ये बढ़ते जाएंगे, इसलिए उनको ऊपर ऊपर लिखा गया। और जो भव्य और अभव्य एक लाइन में लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि इन सारों के साथ प्रत्येक पद के साथ भव्य का भंग बनेगा। मान लो थोड़ी सी देर के लिए मान लेते 500 बनेगा, तो 500 अभव्य का बनेगा। तो ये त्रिय के रूप में लिखा गया। नीचे उर्द उर्द लिखने का मतलब आगे आगे ज्यादा भंग बनेंगे। जैसे चार चार अगर हम कुमुति कुसुत कुअवधि या चक्षु लेते हैं, तो चार अगर प्रत्येक पद लेते हैं तो हमारी इसमें क्या होगा, तीन संयोगी भंग भी बनेंगे, दो संयोगी अधिक बनेंगे, है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते बनेंगे। हम इसको भी अभी जानेंगे कितने बढ़ते बन रहे। अभी हम ये समझ रहे कि इस तरह से लिखने का कारण क्या है। उसी तरह अपन बाद में जाके क्या है, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, जा रही है, ठीक है, देवगति। तो ये भी त्रियग लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ कि ये भी ऐसा नहीं कि नरक गति में जितना बन रहा उससे दूना त्रियंश में बन जाएगा, उसे ऐसा नहीं। वो अलग है कि वेद आगे है, वेद तो वेद के चलते कम, लेकिन ऐसे गुणित होते हुए नहीं। जितना नरक में बनेगा वैसे ही त्रियंश में बनेगा, वैसे ही। तो ये त्रियग रूप में लिखा हुआ। उसी तरह वेद में भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जहां जहां जैसा पाया जा रहा, तो एक बराबर भंग बनेंगे। जैसे त्रियंश और मनुष्य में तीनों वेद पाए जाते हैं, तो तीनों के एक बराबर बनेंगे, तो इसलिए त्रियग लिखा गया। और नीचे जो ऊर्ध्व लिखा गया है, उर्दू में ये बढ़ते हुए जाएंगे भंग। कैसे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये हम समझे कि ये जो 15 प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद का मैंने आप लोगों को परिभाषा भेजे थे। प्रत्येक पद और क्या नाम है, सो क्या है, पिंड पद किसको कहते हैं, कल लिख के भेजे हैं, कौन बताएंगे। कल मैंने लिख के भेजा है, नहीं भेजा है क्या, ना भेजा है ना, हाँ लास्ट में भेजा है। लास्ट वाला फोटो है जो बहुत ही गंदी राइटिंग में है। प्रत्येक पद किसे कहते हैं, नहीं पहुंचा आप लोग के पास में भी तो, फोटो नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है फोटो, कोई भी नहीं बोल रहे हैं। या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, नेट नहीं चल रहा है, आप लोग हिल तो रहे हैं। आवाज आ रही है आ गई है, दीदी, पहुंच आपकी रही है आवाज फोटो। आ रही है। फोटो भी आई है। तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो पहुंची पूछने है। से बोल क्यों नहीं रहे, देख के भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। एक सुन समय नहीं युगपत रहा पाए जाए, जिसे कहते हैं प्रत्येक भंग। हाँ, एक समय में युगपत मतलब एक साथ जो भंग पाए, एक साथ बनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एक साथ भाव पाए जाए। भाव पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्येक भंग। जैसे तीन अज्ञान हो गया, दो दर्शन हो गए, चक्षु चक्षु दर्शन, और औदयिक के 4 है इसमें, और पारिणामिक के 2 हो जाएंगे। नहीं, पारिणामिक का एक भगत भी होगा सर, याद नहीं शायद, नहीं परिणामी का एक, परिणामी का। पारिणामिक तो का एक प्रत्येक भगत पद है। किसको कहा गया, जो एक साथ कई भाव पाए जाएं उसको प्रत्येक पद। जैसे तीनों अज्ञान अथवा दो अज्ञान एक साथ पाया जा सकता है, दो दर्शन एक साथ पाया जाता है ना। छाओ लेश्या, क्या नाम है, सो नहीं, छाओ लब्धि एक साथ पाई जाती है। लेकिन और तीन अज्ञान, छह लेश्या, चारित्र एक साथ पाया जा सकता है ना। छह लब्धि एक साथ पाई जा सकती है, ज्ञान एक साथ पाया जा सकता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मना परिय ज्ञान, है ना, एक साथ पाए जाते हैं। चारित्र भी सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, जैसे अपन, आपने 3 अज्ञान बताए थे ना, इसमें मतलब हाँ सो हो तीन गया। अज्ञान भी है, तो वो भी एक साथ पाए जाते हैं। सारा गुण, जब आगे के गुण स्थान में हम भंग लगाएंगे तो ज्ञान भी लेना पड़ेगा ना। तो दो ज्ञान भी पाए जाएंगे, कम से कम एक साथ पाए जाते हैं। तीन भी चार, तो एक साथ जब कई भाव पाए जाए उसको प्रत्येक पद कहा। और जो एक कोई जीवत्व, परिणामिक भाव का जीवत्व, वो क्यों ले लिया, वो तो अकेला है। तो उस जीवत्व के साथ भव्यत्व और अभव्यत्व कुछ ना कुछ रहेगा ही, लेकिन उसको भी नहीं, जीवत्व भाव हमेशा पाया जाता है ना, तीनों काल में, किसी भी जीव के। इसलिए उसको भी प्रत्येक पद में ले लिया है।
पिंड पद किसको कहा? एक समय में जो एक ही प्रकृति आती, जैसे छल एशिया में आ रहा, आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मेरे को इसमें आप लोग बताइएगा आवाज नहीं आ रही तो, क्योंकि मेरा आ रही है, इसमें आवाज हो आ रहा है, रही इसमें एकदम क्लियर इंटरनेट आ मेरे रहा को है। अभी दिख तो रहा अच्छे से आ रही दीदी, आवाज अच्छे से आ रही है एकदम। है। और पिंड प्रकृति जैसे सम्यक तो जब भी होगा तो एक ही होगा, है ना, दो तीन सम्यक तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेस्या जब भी होगी एक बार में एक ही लेस्या होगी, छह लेस्या नहीं हो सकती है। कषाय जब भी होगी एक बार में एक ही कषाय होगी। लिंग किसी के होगा तो एक ही प्रकार का लिंग होगा। गति होगी किसी की तो चारों गति में से एक ही गति होगी। तो ये हो गए पिंड पद। ये परिभाषा हम तो सोचे आज सबको एक साथ बोल पड़ेंगे, इतना सा आप लोग याद नहीं कर सके कि प्रत्येक पद किसे कहते हैं और पिंड पद किसे कहते हैं। तब तो ये आज वाला विश्लेषण हम इतना कर कर आके आपको भेजे हैं, समझाना ही मुश्किल है। याद है, अगर थोड़ी सी भी परिभाषा नहीं है, और सीधी परिभाषा, कठिन भी नहीं है, एक अपने समझ में आई हुई चीज है, तो ये तो याद है थोड़ा भाभी। थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क नहीं करेंगे तो खाली क्लास में थोड़ी हो पाएगा सारा चीज। थोड़ा तो आप लोग को कर क्लास बंद होने के बाद कंटिन्यू बाबूजी में बैठी ही रह गई 4:30 तक। 4:30 तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई है, मेरा माथा एकदम फट रहा था हम कि अगर हम उठ गए तो नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा फिर आप लोगों को भी करना चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा बोलिए। आज कोई भी आप लोग बोले ही नहीं कितनी देर तक कि भाई नहीं मिली है क्या फोटो, सबका चेहरा ऐसा था जब फोटो ही नहीं मिली हो। कोई भी कितनी देर के बाद आप लोग के पास मेरी जवाब आया? आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ अभी आई आपकी जवाब आ रही है, आपकी आवाज आ रही मैंने किया है याद भाभी। है। अब उस समय कोई भी जवाब नहीं दिया, मेरे समझ में नहीं पता आया नहीं कि मेरा कौन खुल है। नहीं रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। तो इस तरह से प्रत्येक पद और पिंड पद हमने समझा। पिंड पद वह होता है जो एक ही प्रकृति, एक ही तरह का भाव जिस पिंड रूप में, जैसे लेशिया पिंड रूप में है, कषाय पिंड रूप में है, इनका इनका एक बार में एक ही उदय में आएगा, एक ही तरह का होगा भाव, परिणाम एक ही तरह का होगा। तो ये पिंड पदाचार्य कह रहे हैं। और जो भाव एक साथ कई हो सकते हैं उनको वो प्रत्येक पद कहे हैं। तो प्रत्येक पद जब हम इसमें देखेंगे जो गाथा में, ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पद को आप ऊर्ध्व गति से लिखिए, है ना, प्रत्येक पद को आप ऊर्ध्व गति से, ऊर्ध्व रूप से लिखिए। तो प्रत्येक पद हमारे सामने तीन अज्ञान है ना। सबसे पहले कुमति कुशल तीन अज्ञान है, फिर पांच दर्शन है, फिर अंतराय, पांचों अंतराय भी एक साथ रह सकते हैं तो या लब्धि कह दीजिए उसको, पांचों लब्धि है। फिर मिथ्यात्व रहता ही रहता है। अज्ञान जब तक सिद्धत्व को प्राप्त नहीं, केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त होते तब तक रहता है। मिथ्यात्व ज्ञान क्यों लिया, इसके साथ तो कोई प्रकृति का और नहीं है, तो प्रत्येक पद में भी लिया, पहली बात। और दूसरी चीज क्यों प्रत्येक पद में लिया, भाई इसके तो समूह नहीं है। तो ये जिसके रहता है उसको रहता ही है अज्ञान। अनंत जीवों को 13वां गुण स्थान नहीं प्राप्त होगा तब तक रहेगा, लगातार रहेगा। मिथ्यात्व दृष्ट जीव के मिथ्यात्व लगातार रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी समय तो मिथ्यात्व छूट गया, किसी समय रहा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा रहता है। जिसको रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान हम लोग निकाल रहे हैं तो इसलिए उसको भी लेना। असंयम भी जब तक संयम नहीं धारण करते हैं तो बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि अभी रहा अभी चला गया, ऐसा नहीं होता। असिद्धत्व जब तक सिद्ध नहीं है बनेंगे सभी जीवों को रहेगा। जीवत्व पना पारिणामिक भाव है, वो क्यों लिया, तो वो भी सभी जीव को हमेशा रहेगा, है ना। तो इस तरह से प्रत्येक पद हो गए। अब प्रत्येक पद के साथ में फिर उन्होंने क्या कहा कि पिंड पद आप ऊपर में ऊपर में लगा दीजिए। तो आप लोगों को जो मैंने हाथ से लिख के भेजा है आप उसमें देखिए, उसके ऊपर सारा पिंड पद लगा हुआ है जो हाथ से लिख के भेजी हूँ। राइटिंग तो मेरी बहुत खराब है, ये तो मन ही नहीं कर रहा था करने का ही है ना। सबसे पहले भव्य अभव्य है ना, तब गर्दन तो हिलाते जाइए आप लोग, थोड़ी तो मेरी मेहनत को कबूल करो यार, जितने लोग खोल रखे उतने लोग तो। फिर 4 गति लिखी हुई है, फिर 3 वेद लिखा हुआ, फिर 4 कषाय लिखी हुई है, फिर 6 लेशा लिखी गई है। हम लोगों ने समझा अभी कि ये तिर्यक रूप से क्यों, तीन वेद भी है। तीन हाँ वेद बोले, भी है। 3 वेद बोले भाभी। तो अच्छा, ये तिर्यक क्यों लिखा गया है हमने अभी समझाया आप लोग को। प्रत्येक पद में आगे आगे भंग बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो तिर्यक रूप में है जितने भव्य के पद बनेंगे भंग बनेंगे उतने ही अभव्य के बने, गुणित रूप से नहीं बढ़ेंगे कि भाई ये 5 है तो अगला वाला
10 हो जाए, ऐसा नहीं बढ़ेगा। एक दो कम बेसी चूंकि वेद वगैरह में जाके हो सकता है, तो बराबर के इसमें भंग बनेंगे, इसलिए ये तिर्यक लिखे गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे बराबर बन रहा है और कैसे अधिक बन रहा है। तो ये हमने एक फोटो आपको मिथ्यात्व गुण स्थान का प्रत्येक पद के भंग की संख्या का भेजे थे। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये आ भंग गया। कैसे बन रहा है जो? नहीं है, समझिएगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं? मेरे को तो आ गया। नहीं आए तो फिर बोलिए, समझाएं। जो मैंने किताब की फोटो खींच के भेजी आप लोगों को, मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 प्रत्येक पदों के प्रत्येक आदि भंगों की संख्या, ये हमने फोटो भेजी आप लोगों को। तो ये जो भंग बनाए हैं, 1 संयोगी, 2 संयोगी, 3 संयोगी, चतुर संयोगी, ये समझ में आया कि नहीं? मतलब किसी को समझ में नहीं आया? जो देखा ही अंक नहीं? में लिखा है वो क्या? हाँ, जो अंक में लिखा हुआ उसके लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तो टेबल। नहीं, अंक वाला तो अभी अंक बनाना सिखाएंगे। अभी कहाँ सीखा, वो सिखाया नहीं मैंने अभी तो। उसके पहले तो भेजे ना प्रत्येक भंग, 2 संयोगी भंग, मिथ्यात्व गुण स्थान में। मैं जो टाइटिल पढ़ रही हूँ वो टाइटिल देखिए। मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 प्रत्येक पदों के प्रत्येक आदि भंगों की संख्या। ये भंग कैसे बन रहे हैं समझ में आया कि नहीं? 2 संयोगी भंग है ना। सबसे पहले कुमति का प्रत्येक भंग 1 होगा। 2 संयोगी भंग एक भाव के साथ बनेगा नहीं, 3 संयोगी बनेगा नहीं। फिर कुश्रुत से प्रत्येक भंग तो एक कुश्रुत का अपना हो जाएगा और एक 2 संयोगी बन जाएगा कुमति और कुश्रुत का। 3 संयोगी बनेगा नहीं कि 2 ही भाव है। फिर विभंगावधि ज्ञान आया तो इसका अपना एक तो अपना हो ही गया। एक प्रत्येक भंग में एक भंग तो उसका अपना हो गया। और द्विसंगी कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? तो विभंग कुमति, कुमति विभंग और कुसुम भंग। तीन से बनेंगे ना? हाँ, विभंग, विभंग कुसुम, विभंग कुमति, विभंग हाँ, कुसूर और कुमति, ऐसे 3 बनेंगे ना? हाँ, वही बोल रहे हैं। कुमति कुश्रुत एक बन गया, कुमति विभंग बन गया और कुश्रुत विभंग बन गया। और त्रिसंयोगी भी एक बन जाएगा, इसमें 3 भाव है तो कुमुति, हाँ कुमति कुश्रुत विभंग क्या? विभंग कुश्रुत और कुमति, हाँ, विभंग कुश्रुत कुमति, इससे 3 का 1 बन जाएगा ना? हाँ, 3 का 1 बन जाएगा। तो यहाँ टोटल भंग कितने बन गए? पहले सबसे पहले कितना भंग बना? 1। उसके बाद कितने भंग बने? 2। 2, ध्यान दीजिएगा, 2, 2 बना। उसके बाद जब 4, 3 में 4, आ गए तो कितने भंग बन गए? 4, 4, 4 बन गए। तो पहले वाले में 1 बना था, उससे दुगना दूसरे वाले में बना। दूसरे वाले में 2 बना था, उससे ज्यादा तीसरे वाले में 4 बना। तो इसीलिए इसको आचार्य कैसे लिखाए? उर्दू उर्दू लिखाए, है ना। हम आप लोग को बताए ना कि उर्दू लिखाने का कारण क्या था, कि एक से दूसरे में गुणकार होते हुए भंग बन रहे हैं। तो पहले वाले में 1 भंग है, देख रहे हैं ना हम लोग। कुमति में 1 भंग बना, कुश्रुत में 2 बना, विभंगावधि में 4 बना। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ के? गर्दन कम से कम हिलाते जाइए। सुमन हाँ आया। आना चाहिए, आप तो भैया अध्यापिका रहे हो तो आपको तो सबसे पहले आना चाहिए। सुमन जी दिल्ली। तो अब उसके बाद 3 ज्ञान के बाद दर्शन था। अब चक्षु दर्शन में हम लोग देखें तो चक्षु चक्षु दर्शन में एक तो प्रत्येक भंग बन जाएगा चक्षु का। दुसंयोगी कितने बनेंगे? तो एक तो कुमति चक्षु बन जाएगा, एक कुश्रुत चक्षु बन जाएगा, एक विभंग चक्षु बन जाएगा। ठीक है। अब उसके हाँ बाद ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद 3 क्या नाम है, सो त्रिसंयोगी कितने बनेंगे? तो कुमति कुश्रुत चक्षु, कुमति विभंग चक्षु, कुश्रुत विभंग चक्षु। ठीक है ना। कुमति कुश्रुत चक्षु 1 हुआ, कुमति विभंग चक्षु 2 हुआ,
और कुमति विभंग चक्षु, ऐसे करके यहाँ पर कुश्रुत विभंग चक्षु। तो इस तरह से तीन के त्रिसंयोगी भंग यहाँ पर 3 बन गए, और 3 हाँ। बने 2, क्या नाम है, 2 संयोगी भंग, एक बना 1 संयोगी भंग। यहाँ 4 है तो एक 4 संयोगी भंग भी बन गया, है ना। कुमति कुश्रुत विभंग अवधि ठीक है। चक्षु। 4 कितना ऐसे बन जाएगा ना, चक्षु विभंग कुश्रुत और कुमति, ऐसे 4 का बन जाएगा एक। हाँ 4 का बन गया, तो कितने टोटल कितने बने? टोटल कितने 8 हो गए बने? ना, 8 हो गए, 8 8 हो गए ना। हाँ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 बना, फिर 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना। ठीक है, पकड़ में आ रहा है। अब हाँ। फिर अब अचक्षु से एक इसलिए हम भेजिए ना कि एक का कर लेंगे तो फिर सारा समझ में आने लगेगा। अब अचक्षु से देखते हैं कि कोई अचक्षु दर्शनी, किसी को अचक्षु दर्शन का भाव हो रहा है। ये बताओ, एक ये वाला चक्षु वाला मैं करूँ? हाँ करो। चक्षु तो एक हो गया, एक संयोगी। अब चक्षु में द्विसंयोगी हो जाएगा। चक्षु चक्षु 1, चक्षु विभंग 2, चक्षु कुश्रुत 3, चक्षु कुमति 4, तो 4 बन जाएगी द्विसंयोगी। सही है। ठीक है। हाँ फिर है ना, चक्षु विभंग कुश्रुत 1, चक्षु विभंग कुमति 2, नहीं गलत हो गया, 3 तीन संयोगी। 3 का करना है ना। हाँ, 3 का नहीं, चक्षु चक्षु विभंग, फिर चक्षु चक्षु कुश्रुत, फिर चक्षु चक्षु कुमति, हम्म। ऐसे 3, फिर चक्षु, फिर क्या बनेगा? अब चक्षु अब चक्षु को छोड़ दो, अभी चक्षु लेके कैसे करना चाहिए भंग? अचक्षु सबके साथ रखना है, क्योंकि अचक्षु से बना रहे हैं। तो जैसे हाँ। अभी कैसे बोलेंगे, अचक्षु चक्षु कुमति, चाहे नीचे से ले लो, अचक्षु चक्षु विभंग, अचक्षु चक्षु कुश्रुत, अचक्षु चक्षु कुमति। अब चक्षु को छोड़ दो, है ना। अचक्षु विभंग कुमति, अचक्षु कुश्रुत, अचक्षु विभंग कुमति। अब विभंग को भी छोड़ दो, अचक्षु कुश्रुत कुमति, ऐसे 6 बन गए ना। हाँ, क्या बन गई चक्षु इसके? कोई पूछ रहे हैं कुछ? नहीं। बाबूजी आया समझ में 6 कैसे बने? हाँ, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो अचक्षु का 6 बना। अब चूंकि ये 5 है यहाँ पर, तो एक 4 का भी बन जाएगा। अब 4 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अचक्षु चक्षु विभंग कुश्रुत, अचक्षु चक्षु विभंग कुमति, फिर अचक्षु विभंग कुश्रुत कुमति, अचक्षु चक्षु कुश्रुत कुमति, ऐसे करके 4 ये बन गए। 4 के 4 चतुसंयोगी भंग 4 बन गए, एक 5 संयोगी भंग बन गया। तो टोटल कितने बने इसमें? 16 हो गए, 16। 16। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से दुगने दुगने हो रहे हैं, पकड़ में आ रहा है ना। 1 बना, 2 बना, 4 बना, 8 बना, 16 बना। ठीक है, पकड़ में आ रही है ये बात। अब चलते हैं आगे, दान में चलते हैं। तो दान का एक संयोगी हो गया। कोई बोलना चाह रहे हैं इसका टेबल? मैं बोलूं वापस, ट्राई करूं? देखे कोई और बोले तो, नहीं तो फिर तुम बोलना। चलो कोई नहीं बोल रहे, तुम ही बोलो। दान का एक हो गया, एक संयोगी। फिर दान का चक्षु, दान चक्षु, दान विभंग, दान कुश्रुत, दान कुमति, तो ये हो गए 5 द्विसंयोगी। ठीक है। ऊपर 5 है, 5 भाव है, 5 भाव के साथ 2 संयोगी भंग 5 बनेंगे, है ना। हाँ। अब बना, अब ऊपर अगर जैसे चक्षु था तो ऊपर 4 था, तो 2 संयोगी 4 बना। चक्षु के ऊपर 3 था तो 2 संयोगी भंग 3 बना। चलो आगे चलो। फिर 3 संयोगी में दान चक्षु। अब 3 संयोगी कैसे बनेगा इसमें? दान चक्षु चक्षु, दान चक्षु, नहीं, दान चक्षु विभंग, दान चक्षु कुश्रुत, दान चक्षु कुमति। मतलब तीनों को चक्षु के साथ सबको लेंगे ना, ऐसे ही होगा ना? हाँ, दान के साथ अचक्षु लिया, अचक्षु के साथ सारे ले लिए। अब अचक्षु को छोड़ दो, चक्षु के साथ सारा लो। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। फिर दान चक्षु विभंग, फिर दान चक्षु कुश्रुत,
फिर दान चक्षु कुमति, फिर ना ये दान के साथ अगर चक्षु तो ये हो गया, कितना बनेगा? ये 3 5 का काउंट, हुआ ना, 3 का हुआ ना। हाँ 3 का, 2 द्विसंयोगी तो 5 बन गया, 3 संयोगी बनेंगे कितने? 1 1 2 3 1 2 3 1 2, सारे बोल दिए क्या तुमने? 2 त्रिसंयोगी भंग सारे बोल दिए? हाँ हाँ, देखिए दान चक्षु चक्षु, फिर दान चक्षु नहीं दान चक्षु विभंग, दान चक्षु कुश्रुत, फिर दान चक्षु कुमति, ऐसे ही तो बनेगा ना। फिर हो जाएगा दान चक्षु विभंग, नहीं दान चक्षु विभंग, दान चक्षु कुश्रुत, दान चक्षु कुमति, 3 हाँ, ठीक। ऐसे। फिर ना चक्षु विभंग नहीं, दान विभंग कुश्रुत कुमति, फिर दान विभंग कुमति, फिर आ जाएगा दान विभंग, गलत हो रहा है मेरा। नहीं गलत, वो लिखे बिना ना गलत हो ही जाता है, लिखो ना तब ठीक रहता है। खैर समझ गए हैं लोग इसमें। और फिर चतुसंयोगी में वैसे हो जाएगा दान अचक्षु चक्षु विभंग, दान अचक्षु चक्षु कुश्रुत, दान अचक्षु चक्षु कुमति, है ना। और फिर अचक्षु को छोड़ देंगे, दान चक्षु विभंग कुमति, दान अचक्षु कुश्रुत कुमति। अब इसको भी छोड़ देंगे, चक्षु को भी। अब दान विभंग कुश्रुत कुमति, तो ऐसे करके ये भंग बनते चले जाए। तो 10 इसके ये बने। और फिर ये तो हो गए चतुसंयोगी भंग। पंचसंयोगी भंग कितना बनेगा? 5 संयोगी भंग बना के बताओ कितने बनेंगे? दान से तो 6, दान से 1 2 3 4 5, दान चक्षु चक्षु विभंग कुश्रुत, फिर दान चक्षु चक्षु कुमति 2, फिर दान फिर ये निकल जाएगा दान चक्षु विभंग 1 2 3 4 5, फिर चक्षु से बन जाएगा 2 2 2 4 4 बनेंगे 5 वाले। 5 चक्षु से 3 बने, है ना। 10 बनेंगे ना पूरे? 10 तो उसके बन गए 10 ना। बनेंगे ना? दिमाग से 2 बने, दो फिर 1 बना। चक्षु से हाँ, 3 बनेंगे, हाँ 5 संयोगी भंग। अचक्षु से 3 बनेंगे, अचक्षु से 2 बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर 5 संयोगी भंग 5 बन जाएंगे। अच्छा संयोगी भंग 1 बनेगा, है ना। कुमति कुश्रुत विभंग चक्षु अचक्षु और दान। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 5 1 6 10 10 26, 5 31 1 32, है ना। पहले 16 था, अब 32 बना। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब ये तो बन गया। अब कोई कहे कि भाई जो ये 15 जो प्रत्येक पद है जो हमने भी बनाया, 1 संयोगी 2 संयोगी 3 संयोगी चतुसंयोगी पंच संयोगी, ये टोटल मतलब ये तो लिखा। अब इतना लिखने की तो हमारे में ताकत नहीं, हम तो नेट में हम कैसे निकाल दें कि भाई अगर हमको दान का क्या नाम है सारे भाग निकालने हैं तो हम कैसे निकालें? बिना लिखे, बिना लिख के तो निकालेंगे तो इतना लिखो तब निकालेंगे। तो उसका आचार्य यहाँ पर सूत्र दे रखे हैं, मैंने आपको भेजा है। जो टेबल है उसके नीचे है, देखेंगे 15वें जीव पद में इतने भंग कैसे होते। सीधे 15वें पद का ले लिए हैं, है ना, जीवत्व पद का ले रहे हैं। तो प्रत्येक भंग और अंतिम 15 संयोगी भंग एक ही होता है। 15वें पद में अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? दान तक निकाले। और ये क्या कर रहे हैं? जीवत्व में कितने भंग, जीवत्व के 15वें के केवल कितने, अभी टोटल नहीं बना रहे हैं, 1 से 15 तक का नहीं बता रहे हैं, केवल जैसे हमने अभी बनाया ना भाई, 1 का बनाया तो 1 ही था, कुसुर से बनाया तो टोटल 2 आया, विभंग से बनाया तो टोटल 4 आया, चक्षु से बनाया तो 8 आया। ऐसे 15वां जीव पद से कितने बनेंगे टोटल भाग? तो इतना तो लिख नहीं सकते हम लोग में ताकत ही नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगा। इतने में हमारे तो गड़बड़ हो रहा है। तो आचार्य ने एक सूत्र दिया कि भाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 15वें पद का एक, तो 15वां पद 1 भंग हो गया। हाँ, द्विसंयोगी 14 संयोगी भंग 14 कम 1 पद प्रमाण होते हैं।
और क्या होगा कि जो 14वां जो ये है द्विसंयोगी भंग, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब हमने देखा ना कि कुमति का एक भंग, कुश्रुत का दूसरा पद था, पद गच्छ स्थान, ये एक ही को कहते हैं, ये तो लिख लीजिए आप लोग, पद गच्छ स्थान एक ही है, पर्यायवाची है। जैसे कुमति कौन सा पद है, कुमति कौन सा स्थान है, कुमति कौन सा स्थान पद, और अभी गच्छ, गच्छ है तो पहला है, पहला गच्छ है, पहला स्थान है, पहला गच्छ है ना, तो एक ही चीज है, पद गच्छ स्थान, तीनों संज्ञा एक ही चीज की है। तो यहाँ 15वां गच्छ का 15वें स्थान का हम टोटल भंग निकालेंगे, तो कैसे निकालें, हम इतना लिख नहीं सकते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं पहले तो 15वें का एक भंग हो गया, 15 जीव पद का कुमति कुसृत विभंग चक्षु सारे को मिला लो तो 15 का एक भंग बनेगा। और हम क्या देख रहे हैं कि जो दो दूसरे स्थान में जब भंग बना रहे हैं दो संयोगी तो एक बन रहा है ना। देखो विभंग अवधि में बना रहे हैं, तीसरा पद है तो दो बन रहा है, दो संयोगी, ध्यान दीजिएगा सब कोई। तीसरा जब गच्छ से हम दो संयोगी भंग बना रहे हैं तो दो दो संख्या में दो भंग बन रहे हैं, दो संयोगी भंग दो बन रहे हैं, किसमें, तीन गच्छ में। 4 गच्छ में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 5 गच्छ में कितने बनेंगे, जो संयोगी भंग केवल बता रहे हैं। हमने एक संयोगी भंग समझ लिया कि जो गच्छ रहेगा अथवा जो स्थान रहेगा अथवा जो पद रहेगा, एक संयोगी भंग एक बनेगा उतने स्थान का। दो संयोगी भंग में हम क्या देख रहे हैं इस लिस्ट से, इस प्रकरण से, कि जितनावा पद रहता है, जितनावा पद यानी दूसरा स्थान, तीसरा या पद या जो भी, अगर चौथा पद है तो दो संयोगी भंग 3 बन रहे हैं, अगर 5वां पद है तो दो संयोगी भंग 4 बन रहे हैं, ऐसा भी हम लोगों ने देखा। तो हम 15वें पद का सारा भंग निकालना चाह रहे हैं, तो 15वें पद का प्रत्येक पद का तो एक हो गया। अब यहाँ पर बताइए तो दो संयोगी भंग कितने बनेंगे, 14। 14 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 14 बने, तो दो संयोगी 14 बन गए। अब 3 संयोगी भंग कितने बनेंगे, तो आचार्य यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि गच्छ कितना है, त्रिसंयोगी भंग के लिए 13वां भंग है, तो कहते हैं गच्छ -2 कर देना चाहिए। हम किसका यहाँ पर गच्छ क्या लेंगे, हम 15वें स्थान का, 15वें गच्छ का, 15वें पद का भंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ गच्छ हमेशा 15 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम 15वें का निकाल रहे हैं सारे भंग, तो यहाँ गच्छ हमेशा 15 रहेगा। तो ये क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, गच्छ -2। तो गच्छ -2 हम जब करें तो 15 गच्छ है, आपके पास भेजा है फोटो मैंने, आप लोग देखेंगे निकाल करके, -2 करें तो 13 हो गया। अब ये तो केवल 13 निकला गच्छ का प्रमाण। अब ये क्या कह रहे हैं, हमको तो टोटल भंग निकालना है, कौन सा, 13वां, उसमें तो कहते एक बार संकलन करेंगे, गच्छ का प्रमाण जहां निकालेंगे वो गच्छ में जो संख्या में जो 2 माइनस करे तो वहां पर एक बार संकलन करेंगे। गच्छ में अगर 3 माइनस करेंगे तो अभी समझाएंगे गच्छ संकलन क्या है, उसमें 2 माइनस करेंगे। गच्छ में अगर हम 4 घटाएंगे तो संकलन हम 3 बार करेंगे, है ना। यहाँ पर संकलन मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना हमको क्या जोड़ना है कि भाई अगर उनका क्या नाम है, 15वां जो पद है उसका 13वें स्थान में उसके कितने भेद बनेंगे, कितने भंग बनेंगे, ये हम निकाल रहे हैं। तो संकलन टोटल हमको अभी यहाँ पर निकालना, तो एक बार संकलन करेंगे। तो जिस पद का निकालना हो, हमने 15वें का निकाल दिए, 15वां स्थान निकाल दिया, 14वां स्थान निकाल दिया, अब हम 13वां स्थान निकालने जा रहे हैं। तो जिस स्थान का निकालते हैं, जिस पद का हो रहा वो पद की संख्या लिखेंगे और उससे एक बढ़ा करके लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया n, तो n 13 गुना 13 प्लस 1 यानी 14, तो 13 गुना 14, ये इसका फॉर्मूला है, n गुना n प्लस 1, तो 13 गुना 14। अब ऊपर जितनी संख्या रहेगी उतनी बार हम 1 से शुरू करके वो नीचे संख्या लिखते जाएंगे। ऊपर 2 संख्या है तो 2 और 1 2 संख्या आई, नीचे हम
ऊपर अगर 3 संख्या, अगर एक बार संकलन कर रहे हैं तो हम 1 और 2 लिखे नीचे, 2 बार संकलन आगे जाके करेंगे तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ चूंकि एक ही बार संकलन हो रहा है तो यहाँ नीचे 2 संख्या आ रही है, 2 गुना 1, और ये कट के 91 आया। यानी अगर हम देखें कि 13वें पद में कितने भंग बन रहे हैं, क्या नाम है सो, तो यहाँ पर 91 भंग बन रहे हैं। 15वें पद का जो त्रिसंयोगी भंग है वो कितने बनेंगे, 91 बनेंगे। आगे फिर देखिए चतुसंयोगी, चतुसंयोगी यानी 12वां स्थान कैसे हुआ। 91 कैसे हुआ? हाँ? 91 कैसे हुआ? 91 कैसे हुआ? क्या 15 में करना से है? पहले 2 निकाले, 13 रहा। हाँ, तो नहीं, एक बार अब 91 उसका, बताइए 91 कैसे हुआ? हाँ एक बार उसका संकलन किए। संकलन का फॉर्मूला है n गुना ब्रैकेट में n प्लस 1, तो n यहाँ पर 13 हुआ, जो 13 वो n हुआ, तो n गुना 13 प्लस 1 यानी 14, तो 13 गुना 14 है। ऊपर जितनी संख्या रहती है नीचे उतनी ही संख्या 1 से शुरू करके बढ़ाते हुए देते हैं। तो ऊपर 2 संख्या है तो 1 गुना 2 दिए नीचे, तो 13 गुना 14 बटे 1 गुना 2 या 2 गुना 1, तो 2 से 14 कट गया 7, 13 7 91। तो यहाँ पर 15वें जीवत्व वाला 15वें पद का 3 संयोगी भंग कितने बनेंगे, तो 91 बनेंगे। ठीक समझ में आया? 3 संयोगी भंग कितने बनेंगे, 91 बनेंगे। दुसंयोगी हमने समझा, 15वां पद है तो 14 बनेंगे, है ना? आप लोगों ने सबने उत्तर दिया, 15वां पद है तो 14 बनेंगे दुसंयोगी, एक संयोगी 15 बनेंगे, 15वां पद है तो 1 बनेगा 15 पद का। त्रिसंयोगी भंग कितना बनेगा, तो हमने अभी निकाला 91 बनेंगे। तो भाई ये 3, क्योंकि 15 संयोगी भंग यहाँ तो बनेंगे ना, तो 15 संयोगी का तो 1 बन गया ऊपर। अब 3 संयोग, अब चतुसंयोगी करना हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? फोटो है आपके पास, देखें। तो हमने अभी क्या करा था कि गच्छ में से हमको जो स्थान निकालना हो, क्योंकि चतुसंयोगी भंग निकालना है, तो जो जितना संयोगी भंग निकालना है उससे एक उसमें कम माइनस करेंगे। यहाँ गच्छ हमेशा 15 रहेगा, क्योंकि हम 15 का संकलन कर रहे हैं, तो गच्छ हमेशा 15 रहेगा। अब हम चतुसंयोगी भंग निकाल रहे हैं, तो हमको गच्छ में से, क्योंकि 3 का हो चुका, क्यों 4 क्यों माइनस, क्या नाम है सो, 1 कम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 ऊपर के 3 के भंग हो चुके, त्रिसंयोगी 2 संयोगी 1 संयोगी भंग हो चुके। वापस हमको तो ऐड करना, सारा मिलाकर के कितने भंग हो रहे हैं, तो ऑलरेडी वो तो हो चुके। तो अब यहाँ पर चतुसंयोगी निकालना है, तो 15 में से 3 माइनस करे 12 हुआ। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि 12 का, चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 बार संकलन किया था, चूंकि 12 में से 2 माइनस किए थे, तो 2 माइनस का 1 बार संकलन किया था। अब 3 माइनस कर रहे हैं तो अब 2 बार संकलन होगा। तो 2 बार संकलन मतलब जोड़ना 2 बार, तो यहाँ पर क्या मिलाना, जोड़ना, जो भी कहिए, तो यहाँ पर 2 बार संकलन। तो संकलन के लिए क्या कहे कि भाई जो घटा करके आती है संख्या, यहाँ 12 आई, तो 12 के बाद बढ़ाते हुए हमको 2 बार संकलन करना, तो 2 संख्या और लिखिए, 1 1 बढ़ाते हुए, है ना? फॉर्मूला था ना, n गुना n प्लस 1 और फिर गुना n प्लस 2। जैसे जैसे बढ़ेगा ना संकलन, 2 बार संकलन, 3 बार संकलन, तो फॉर्मूला कैसे बढ़ता जाएगा? पहला तो था n गुना n प्लस 1, पहला फॉर्मूला 1 बार के संकलन में। 2 बार के संकलन में क्या हो जाएगा, n गुना n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो यहाँ हमारा n कितना है, 12 है, तो n में तो 12 लिख दिए, n प्लस 1 में 13 लिख दिए, n प्लस 2 में 14 हो गया। आया समझ में? 12 13 14। फिर से समझा रही हूँ, दो शब्द इसमें पकड़ के रखें। एक तो गच्छ, स्थान और पद, ये तीनों एक का है। हम जिस भी पद का, जिस भी स्थान का, जिस भी गच्छ का भंग निकाल रहे हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम 15वें पद का अथवा गच्छ का अथवा स्थान के भंग निकाल रहे हैं कि टोटल भंग कितने निकलेंगे उसके, क्योंकि उसके तो बहुत 15वां है वो, तो उसके तो
15 संयोगी भंग बन रहे हैं, है ना, एक संयोगी से लेके 15 संयोगी तक के भंग बन रहे हैं। तो हम सबसे पहले भाई उसका एक संयोगी भंग बना, 15 का एक ही भंग बनेगा, 15 प्रकृति का, 15 भाव का, तो एक ही भंग बनेगा। फिर हमने दो संयोगी भाव का क्या देखे, कितने भंग बन रहे थे, तो जिस गच्छ का बना रहे थे उससे एक कम बन रहा था, तो यहाँ पर 15वें गच्छ का बना रहे हैं, तो दो संयोगी भंग 14 बनेंगे। यहाँ तक इतना इतना तो एकदम साफ हो गया, है ना। अब हम तीसरे का जब क्या नाम है सो, अब 3 संयोगी भंग बना रहे हैं, एक संयोगी 2 संयोगी हो गया, तो जितने संयोगी भंग बना रहे हैं उस संयोगी भंग से एक संख्या कम करके हम गच्छ में से माइनस कर देंगे। तो 15 गच्छ है और हम बना रहे हैं 30 संयोगी भंग, यानी 2 उसमें माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे कि हम लोग 2 बना चुके, 15 का एक और एक संयोगी और 2 संयोगी भंग हम बना चुके, तो इसलिए 15 में अब हम कौन से गच्छ का बना रहे हैं, अब हमारा गच्छ 13वां आ गया, 15 से उतर करके 13वां आ गया, तो हम 15वें गच्छ में से हम जब 30 संयोगी भंग बनाएंगे तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 का बन चुका, तो ये 13 हो गया। ये जो 13 है, 15 तो गच्छ था, गच्छ स्थान अथवा जो भी कहिए, 13 क्या है, ये हर बार बदलेगा। अभी त्रिसंयोगी निकाल रहे हैं तो 13 आ रहा, चतुसंयोगी निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना, पंच संयोगी निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, तो ये एन कहलाएगा। ये जो 15 में से संयोगी भंग की संख्या कम करके जो संख्या आ रही है, इसको एन कहेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में मैंने भेजा, वहां पर आप लोग लिख सकते हैं, उसको एन कहेंगे। अब ठीक है, हमारे पास आ गया कि भाई 13वें पद का हम निकाल रहे हैं, तो अब निकाले कैसे, हमको तो टोटल भंग चाहिए कि 13वें पद में भंग कितने बन रहे हैं। जैसे अभी हमने देखे ना, कहीं पर 2 बन रहे थे, कहीं पर 6 बन रहे थे, है ना, कहीं पर 8 बन रहे हैं, कहीं पर 10 बन रहे हैं। तो अगर 15वें पद का अगर हम भंग बना रहे हैं तो त्रिसंयोगी भंग कितने बनेंगे, अब हमको ये संख्या निकालनी है। पद हमने निकाल लिया, 15 में से 3 माइनस करके हमने पद तो निकाल लिया, अब उस पद में भंग कितने बन रहे ये निकालना। तो उसका सूत्र क्या है कि जितने जितने जितना क्या नाम है सो पद का निकाल रहे हैं, जैसे 13वें पद का तो 15 माइनस 2 किए हैं, तो जितनी संख्या माइनस करते हैं उससे एक बार कम संकलन करते हैं। यहाँ 2 माइनस किए हैं तो यहाँ संकलन, संकलन मतलब जोड़ करना, तो एक बार संकलन करेंगे। 3 माइनस करेंगे तो 2 बार। संकलन का फॉर्मूला क्या है, तो संकलन का फॉर्मूला ये है, एन गुना एन, यहाँ क्या है जो घटा के 13 आएगा, जितनवा पद आएगा 15 में से 2 गया, तो 13वें पद का हम लोग निकाल रहे हैं, 13वें पद से भंग बनने वाले निकाल रहे हैं। तो जितने पद का जितना हम घटाएंगे उसमें से संख्या, उससे एक बार कम संकलन करेंगे। इस सब का कारण है, पूरा पूरा व्याकरण है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो एक बार जब हम 2 संख्या माइनस कर रहे हैं तो हम एक बार संकलन कर रहे हैं। संकलन का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1, और ऊपर जितनी संख्या है उतनी बार 1 से शुरू करके उस संख्या को लिखना है। ऊपर कितनी संख्या है, तो n क्या है यहाँ पर 13, है ना, माइनस करके 13 आया त्रिसंयोगी भंग में, तो एक तो n 13 हो गया, गुना का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में क्या है n प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 यानी 14, तो 13 गुना 14, तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है 13 और 14, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 संख्या है तो 2 गुना 1 लिखेंगे। तो काट करके, यानी अगर हम जीवत्व से भंग बनाने जाएंगे तो 3 संयोगी भंग उसमें कितने बनेंगे, तो कहते हैं आचार्य 91 बनेंगे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो भी पूछ लीजिए, तब हम आगे चले। समझ में आ गया। आगे आगे चलिए आगे आगे देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये अभी हमने एक संयोगी, छक्का दो बना के दिखा संयोगी, दो तो 3 हमको और संयोगी। समझ में आ जाएगा। हाँ, हाँ छक्का बना के दिखा दो एक बार, 6 का या 7 का 8 का कोई एक का, तो उससे हमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे ठीक एक है, के बाद 3 वो भी 2 दिखा। 3 के लिए ना, अब 7 का बता दो या 6 का बता दो।
सात मतलब सात क्या प्रत्येक पद सात लेने कह रहे हैं या सात संयोगी भंग बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, सात सात प्रत्येक पद को, प्रत्येक जैसे पद एक सात। दो तीन लिए ना, हाँ हाँ एक एक दो तीन लिए, अब हम सात की जगह ले, एक दो तीन चार पाँच, सातवां, सातवां का हाँ, बता तो दो अभी हमको, या अरे छठा का मैं बता दो। बाबूजी अभी तो मैं आपको 4 5 6 सारा ही बता रही हूँ, छोड़ थोड़ी रही हूँ नहीं, हम अभी। वो एक बताने से आगे समझ में आ जाएगा, आगे पीछे का समझ में आ जाएगा। एक बार छह सात का कोई सा बता दो, आगे का बड़ा बड़ा के, छठे या सातवें देखो तुम पद का अपना बोल जैसे रहे जो हैं बना क्या दो, आप? बता किसी का बता दो, बताओ, ठीक है, करो तुम अपने हिसाब से करो, नहीं ठीक है। आप किताब नहीं, में आप भी आप लिखा हुआ पूछना क्या सात चाह रहे, सात छठे करके वही सातवें तो पद हो के जाएगा। भंग पूछना चाह रहे हैं क्या? आज छोड़िए, अच्छा छोड़िए, हम बताएंगे। अभी जो हमने अ, ये निकाले ना, भंग निकाले ना अभी, 5 संयोगी, ये दान तक के भंग निकाले ना अभी, 5 संयोगी भंग। हाँ, तो 5 संयोगी भंग कितने कितने, इसको तो आप लोग जोड़ सकते हैं। अब अपने लोग इसको देख लें कि इसमें इसमें कैसे बैठता है ना। इसको लेते हैं 5 संयोगी में। तो पद क्या है यहाँ पर, कौन सा है पद दान, कौन सा पद है, स्थान कौन सा है, पद कौन सा है, गच्छ कौन सा है? 15वां। हाँ 15वां। हाँ, दान पदरवा, जीवत्व है ना 15वीं का। पदरवा तो 4 अच्छा 5 15 6 में नहीं, अभी दूसरा चीज 6 नंबर का 6 नंबर हाँ, का है दान। 6 1 2 नंबर का है दान। 6 हाँ, 6 नंबर का। अभी हम अभी 15 नंबर का निकाल रहे थे, है ना, सबसे अधिक वाला, क्योंकि गाथा में उसी का निकाल के दिया है। हम 6 नंबर का निकाल रहे हैं ताकि छोटा होने से आपको पकड़ में आ जाए। तो गच्छ कितना हुआ यहाँ पर, दान में गच्छ कितना हुआ? 6 नंबर 6 हो गए। 6 हुआ। 6 हुआ। यहाँ यहाँ 6 नंबर का गच्छ है, तो यहाँ क्या ना, प्रत्येक प्रत्येक भंग का कितना बनेगा, एक भंग बनेगा 6 का। लिखते जाइए हाँ कॉपी में, समझना चाह रहे हैं तो कॉपी में लिखने की कोशिश करिए, इतना हम लोग को दिमाग थोड़ी कि याद रह जाएगा। तो हाँ एक बना 6 का। अब इसमें दो संयोगी भंग कितने बनेंगे? 5। 5 बनेंगे। चलिए यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब हम 3 संयोगी भंग को देखते हैं कि 3 संयोगी भंग कैसे बनेंगे। तो इसमें हमको फॉर्मूला क्या है, 3 संयोगी भंग बनाने के लिए गच्छ में से 2 माइनस करिए। गच्छ अपना कितना है, 6। 6 में से 2 माइनस करिए, करते जाइए। 4 6 में से 2 माइनस करिए, कितना आया? 4 4। और तो अब ये जो 4 आया, ये हमारे क्या है, ये एन आया। 6 में से जो 2 माइनस करे, इसको ब्रैकेट में आप एन लिख लीजिए। हम अब त्रिसंयोगी भंग निकाल रहे हैं, दान के त्रिसंयोगी भंग निकाल रहे हैं। एक संयोगी, दो संयोगी हो गया, 3 संयोगी भंग हम फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आया, 4 आया। अब उसका चूंकि हम 2 संख्या घटा, 2 माने 2, 2 माने 2 घटाए हैं, तो संकलन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। हाँ, एक बार। एक बार, है ना, एक बार संकलन करना पड़ेगा। तो संकलन का नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है बाबूजी, क्या है फॉर्मूला? n प्लस n इंटू n प्लस 1। हाँ, एन गुना एन प्लस 1। एन यहाँ पर आप लोग का कितना आया, 4 4। अब करिए उसको, 4 गुना ब्रैकेट में 4 प्लस 1। 5 20 हाँ नहीं, अरे इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करना अभी, नहीं, नहीं 4 ये हुआ और हाँ, तो अच्छा मल्टीप्लाई 3 थोड़ी करना, फॉर्मूला थोड़ी पूरा प्लस हुआ। 1 करना है तो 5 हो जाएगा ना। हाँ, ये इतना नीचे कितना लिख रहा है, क्योंकि 2 संख्या है, एक 4 है, एक 4 प्लस 1 वाली है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 और 1, जितनी संख्या ऊपर उतना लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, 4 गुना 5 बटे 2 गुना 1, तो कट के कितना आ रहा है, अब काटिए मंजू जी। 10 दीदी नीचे 2 + 1 कैसे हुआ, 2 2 इन गुना 1। 1, हाँ 2 ये गुना 2 ऊपर कहाँ से जितनी आया? संख्या, हाँ 1 मिनट, ऊपर जितनी संख्या रहती है, 1 से शुरू करके उतनी संख्या एक एक बढ़ाते हुए लिखते हैं, ये फॉर्मूला ही है।
ऊपर मतलब 4 लिखा हुआ है ना? एक तो 4 है और एक 4+1 2 संख्या है ना, हाँ, तो 2 5 हो संख्या जाएगा है। ना। हाँ, हाँ 2 तो संख्या नीचे, हो गई। हाँ 2 संख्या में तो 1 से शुरू करके 2 तक लिखेंगे, 1 और 2, चाहे 2 और 1। अच्छा, 1 और 2। तो कितना आया, कितना आया बाबूजी? 10। ये 10 हुआ ना, एक मिनट, 10 हाँ हुआ, 10 हुआ। अभी आप 10 लोगों हुआ। ने 3 सहयोगी भंग निकाले थे और मैंने फोटो भी भेजी है दान की, कितने आए थे उसमें? देखिए 3 सहयोगी भंग 10 आए कितने थे, हैं? 10 आए थे, हाँ 10 आया ना, 10 आए 10। थे, ठीक है, हाँ अब इसी का चतुसंयोगी भंग निकालते हैं इसी का। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हाँ वो चीज तो ऊपर वैसे की वैसे रहेगी, केवल हमको एन में बदलाव करना है ना, क्योंकि हमको संकलन, बाकी गच्छ तो वही है ना, तो गच्छ में कुछ करना नहीं है, हमको दान का ही चतुसंयोगी भंग अब निकालना है। तो हमारे पास 13 n है, तो अब चतुसंयोगी जब भंग निकालेंगे तो हाँ, संकलन हमको 2 बार करना है, और सारी क्रिया वही की वही है, अच्छा केवल संकलन बढ़ जाएगा। तो चूंकि हम पहले संख्या 2 घटाए थे तो 13 आया था, तो ये गच्छ का प्रमाण 13 आया था। अब हम क्या कर रहे हैं, चतुसंयोगी भंग निकाल रहे हैं, तो हम क्या नाम है इसे, इसमें से क्या कहते हैं, छठा छठा पद है ना, इसमें से हम कितना घटाएंगे? पहले त्रिसंयोगी निकाले थे तो 2 घटाए थे, हाँ अब 3 घटाएंगे। अब 3 तो घटाएंगे, 3 तो बचेंगे। 6 में से छठा है ना, 6 में से 3 घटाए तो कितना आया? 3 तो अब n कितना हो गया? 3 हाँ, अब इसका 2 बार संकलन करना है, तो कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है, n गुना ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद गुना n+2 ब्रैकेट बंद, n गुना n+1 ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा, फिर ब्रैकेट दीजिए n+2, ठीक है। n गुना ब्रैकेट n+1। जल्दी में 1 गुना अभी जिनवाणी ब्रैकेट है इसमें, जिनवाणी जी में भी कहते है, हैं सेम जैसे समझा रहे हैं वैसे को वैसे है, ज्यादा समझ में आ रहा है इससे। आप समझा रहे हैं जैसे का जैसे ही है इसमें भी, तो समझ किसमें में आ रहा है। किसमें आ रहा है? आवाज आ रही है क्या? बुक में जिनवाणी में है, जैसे चतुसंयोगी व 12 अरे संयोगी भाई भंग सुमति तीन जी, कम गच्छ। जिनवानी में बहुत कुछ रहता है। भाभी आप समझा रहे हैं ना, वही चीज बोल रहे हैं। हाँ तो आप अभी जो मत बोलिए समझा ना। रहे हैं वो अच्छे से भाभी, समझ रहे हैं। भाभी आप बोलिए नहीं ना, खाली मेरे को बोलने दीजिए। आप वही चीज बोल रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। आप लोगों को बोल रहे हैं जिनवानी में है, तो हम कहते हैं ये मत समझाइए आप क्या है तो सब कुछ जिनवानी में। कल मेरे को ऐसे थोड़ी समझ में आ गया, कितना मैंने माथा खराब किया, कैसे होगा कैसे होगा, आपको लिख के भेजी तो आपको लग रहा है समझ में आया, मेरे को कल कितना माथा चटाना पड़ा। 4:30 बजे सीधे मैं खाना खाने के लिए गई, सब भाभी दवाई मैं ये बोल रही हूँ कि आप जैसा समझा रहे हैं वैसा का वैसा इसमें भी है, तो हाँ मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, हाँ मेरे वही को कहता अच्छा से है। समझ में आ रहा है, हाँ हम ये बोल रहे हैं। ठीक है भाभी, इन लोग को लिखा रहे हैं ना, इन हाँ लोग को ठीक है। लिखा रहे हैं, है ना। फिर ऐसे बोलने से ना बीच में तारतम्यता छूट जाती है ना, जब चाची मैं कोई इसको बात समझा रही नहीं। हूँ फार्मूला तो वापस समझिए। से बताना ना। हाँ करे क्या, n+1 n+2, क्यों 2 बार है क्यों हो रहा संकलन? 2 चाची जी बार को धीरे, संकलन, एक सेकंड धीरे, फार्मूला धीरे से बोलिए ना, 1 सेकंड। 2 बार संकलन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ 2 हमको बार चतुसंयोगी भंग निकालना है, और गच्छ में से हमने 3 माइनस किया है, इसलिए अब हमको 2 बार संकलन करना है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कि जितना हाँ हाँ। हाँ संयोगी भंग निकालना हो, उस संयोगी भंग से एक संख्या हमको गच्छ में से कम करनी है, और संकलन कितनी बार करना है, तो जितना 2 हम बार। घटाए हैं उससे एक बार 2 बार संकलन कम करना है, यानी उतनी बार संकलन करना है एक कम करके। तो अभी हमने क्या घटाया है, 6 में से 3 घटाया है चतुसंयोगी भंग के लिए, तो आ गया 3। अब ये कहते 3 का हमको क्या करना है, 3 को नीचे भी हमको क्या मानना है, n मानना है। 3 क्या है यहाँ पर, n है। तो संकलन कितना होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार संकलन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चतुसंयोगी
भंग की संख्या आएगी। तो उसके लिए हमको 2 बार संकलन का क्या नियम है, जितनी n और n प्लस 1 तो बेस है ना, बेस है। उसके बाद आपको जितना करना हो n+2 गुना n+3 गुना n+4, है ना, जितनी बार का संकलन करना हो वैसे n में एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पर 2 बार हमको संकलन करना है, तो क्या करेंगे, n गुना n+1 गुना n+2। तो n यहाँ पर कितना है, 3, n 3 है ना, आवाज नहीं आ रही है, हाँ 15 में 3 है तो n 3 है तो 3 गुना n+1 यानी 4 गुना n+2 यानी 5, ठीक है। तो 3 गुना 2 गुना 5, 3 गुना 4 गुना 5, और नीचे क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 3, क्योंकि नीचे हम बताए 1 से शुरू संख्या करके ऊपर जितनी संख्या हो उतना बढ़ाते जाना है। तो ऊपर 3 कितनी संख्या है, शुरू में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो नीचे भी हमको 3 संख्या देनी है, 1 गुना 2 गुना 3, कट के कितना आ रहा है, 2 4 4 3 10। 10। आपने अभी दान का बनाया था चतुसंयोगी भंग, कितने आए थे, मैंने 10 पढ़ 10 दीजिए, 10। 10, ठीक है, आए गए, पकड़ में आया। हाँ हाँ जब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि दान छठा प्रत्येक पद है, तो यहाँ पर 5 संयोगी, बाकी तो 6 संयोगी भंग तो एक ही बनेगा, उसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। 6 संयोगी भंग एक बन रहा है, कैसे बन रहा है इसको भी देख लीजिए बना करके। तो 6 संयोगी भंग में हम क्या करेंगे, 6 में से कितना माइनस करेंगे, 5। हाँ 6 में से 5 माइनस करेंगे, 6 संयोगी भंग है ना। हाँ हाँ 6 संयोगी भंग नहीं, अपने कौन से निकाले अभी, 1 2 3 4 5 संयोगी भंग निकाला ना, 5 अभी 5 निकालना है, 5 संयोगी हाँ, निकालना। तो कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाइए, 2 आया। ये 2 क्या है, 2 क्या है, इसको क्या कहते हैं, जो 2 N घटा के आया वो गच्छ हो गया ना, गच्छ हो गया। एन एन हो गया, एन हो गया। अब इसका कितनी बार N। संकलन होगा, संकलन कितनी बार होगा, 4 बार, नहीं 4 3 तो बार। घटाए हैं, 3 बार होगा, 1 बार कम होता है, ठीक है। तो इसका संकलन कितनी बार होगा, 3 बार हो जाएगा ना चाची जी, हाँ 3 बार हो जाएगा। 4 माइनस की तो कम, एक कम होगा उसमें, तो 3 बार हाँ, संकलन। तो 3 बार संकलन, 3 बार संकलन करो, n तो गुना n+1 गुना n+2 गुना n+3 हाँ करो, करके फिर नीचे भी संख्या दो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और इसको सॉल्व करो। 3 गुना 4, 2 से 2 बना 3 बैठा, n की जगह 3 बैठाना है, 5 5 आएगा तब। 5 आया क्या, हाँ देखो, 5 आएगा। तो 5 संयोगी भंग हाँ अपने निकाले थे ना, 5 आया था ना, हाँ 5 आया था। ठीक है। हाँ तो हाँ ये सब आप अपनी भाषा में लिख लो, जैसे याद नहीं रहेगा कि भाई जो घटा के आया उसको n कहते हैं, एक बार संकलन, अगर हम 2 घटाए हैं तो एक बार दीदी संकलन करेंगे, 1 मिनट, अगर हम 3 घटाए हैं तो 2 बार संकलन करेंगे, अगर हम 4 घटाए हैं तो हम 3 बार, ये ऐसा लिख लीजिए आप लोग। घटाएंगे कितना, तो जितना संयोगी भंग निकालना है उससे 1 कम करके घटाएंगे, किसमें, गच्छ में। जिस गच्छ का हम निकालना, जितेनवा भंग निकाल, जितेनवा माने भाई दान का है तो दान का 5 संयोगी भंग निकालना चाह रहे हैं, दान का हम 4 संयोगी भंग निकाल, तो चौथा हुआ, 5वां हुआ। तो जिस नंबर का हम भंग निकालना चाह रहे हैं
जो संयोगी भंग निकालना चाह रहे हैं उससे एक कम करके गच्छ में से घटाना है। जो घटा करके आया वो n होगा। और संकलन के लिए कितनी बार संकलन करना है, तो इसके लिए गच्छ में से हम जितना घटाते हैं उससे एक कम बार संकलन होगा, एक कम बार क्या नाम है हाँ संकलन होगा। जैसे यहाँ पे 6 - 4 किया तो 3 बार संकलन करना पड़ेगा। हाँ 3 बार संकलन करना पड़ेगा। जितना घटाते हैं उससे एक कम बार संकलन करेंगे। संकलन करेंगे किसका? जो n आया है उसका। जो घटा के n आया है उसकी एक एक संख्या बढ़ाते हुए संकलन करेंगे। जैसे n 3 है तो 4, 5, 6, वो तो फॉर्मूला है ना, n+1 n+2। वास्तव में तो क्या है, जैसे 3 आया तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ये हो गया 3 बार संकलन। समझ में आ रहा है ना बाबूजी? ये 3 बार हो गया। नीचे ऊपर 4 संख्या है तो नीचे क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करके देखिए। आ गया। ठीक समझ में आया कि नहीं? तो हम इतना इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी भाषा में लिख लो यार, नहीं याद रहेगा। अगर हमेशा चाहते हो कि याद खोलते ही हमको समझ में आ जाए तो जो हम बोले, जैसे हम बोले हैं ना उन शब्दों को लिख लो, ठीक वैसे ही जैसे जैसे हमने कहा है। जो लिखे लिख लेने तो ऑडियो से लिख लेंगे भले, एकदम वैसे का वैसे लिख लो, क्योंकि मैंने उसकी पूरी प्रक्रिया बता दी ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा। मेरे को कब, मैं जान रही हूँ कल मेरे को कितनी मुश्किल हुई है समझने में कि क्या कर रहे हैं, कैसे एन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा फिर भैया का वीडियो भी सुने खोल के, तब जाके समझ में आया। अब चलो 15वें पद का 8 संयोगी भंग निकालो। यद्यपि हमने भेज रखा तुम लोग को, लेकिन उसको देखना मत, हम लोग बात करते हैं अपने से। अभी का सारा हो गया क्या? जिसको जो लिखना हो गया क्या? तो हम आगे चले। चलिए हम लोग 15वें पद, तो यहाँ गच्छ क्या हुआ? 15। गच्छ 15 हुआ। हमको कितना संयोगी भंग निकालने जा रहे हैं? 8 से 8 8। तो 15 गच्छ में से कितना घटाएंगे? 7 7 घटाए। चलिए घटा दीजिए, घटाते जाइए। 8 n आया। गच्छ 15 माइनस 8 संयोगी भंग के लिए हमको 7 घटाना है, तो बराबर 8। ये 8 क्या है? उसके बगल में लिखिए n, ब्रैकेट में करके n लिख लीजिए। अब कितनी बार संकलन करना होगा? 6 बार। 6 बार। 6 बार। हाँ 6 बार। क्यों करना पड़ेगा 6 बार? मतलब गैस में से जितना घटाएंगे ना उसमें यहाँ लिखा था? एक बार कम, चूंकि घटाए हम वहां पर 7 हैं तो 6 बार संकलन करना पड़ेगा। अब संकलन करिए। संकलन किसका करना है? n का। n से करना है। n कितना आया है? 7 तो 7 से करो। 7 8 n 9 7 आया है। n 8 आया ना? हाँ 8 आया होगा। हाँ तो तो 8 करो। + 8 + 1 8 + 2 बार ऐसे संकलन कर। करना है। तो 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 13। 1 3 4 5 6 13 हो गए। हाँ 1 2 नहीं नहीं 8 एक संकलन 8 बार। 8 + 1 करना पड़ेगा ना दीदी? हाँ वही तो कर रहे हैं, 8 बार करना पड़ेगा संकलन। हाँ 8 बार करना। नहीं 8 6 अष्ट बार संयोगी करना भंग है तो पड़ेगा ना? 7 बार करना पड़ेगा, एक 6 कम बार करना 6 पड़ेगा। बार 6 बार करना 7 पड़ेगा, बार 7 बार। क्योंकि 7 तो अपन ने घटाया है ना। अष्ट संयोगी भंग जिसका जो जो भंग निकालते हैं ना उससे एक हाँ कम बार करना पड़ता है। नहीं, जो गच्छ है वो जो आया है n आया उससे 1 कम करना है क्या? गच्छ से कम नहीं करते हैं, नहीं नहीं, जो घटाया जो उससे 1 कम घटाते कर। हैं। हाँ तो हमने तो घटाया तो 7 है ना दीदी? 7 घटाया तो 6 बार करना पड़ेगा ना? एक 8 मिनट। को 8 माइनस होगा ना? गच्छ गच्छ -2 एक मिनट। 2 बार संकलन। गच्छ में से त्रिसंयोगी भंग अगर करते हैं तो गच्छ में 2 घटाते हैं। 4 संयोगी भंग अगर निकालते हैं तो गच्छ में से 3 घटाते हैं। ये नियम है।
तो अष्ट संयोगी भंग जब बना रहे हैं तो गच्छ में से 7 घटाएंगे, तो गच्छ यहाँ पर 15 है, उसमें 7 घटेगा। हाँ ये तो ठीक हो गया, लेकिन हाँ, नहीं, संकलन 8 अब है ना 7 एक में से ज्यादा 1 घटेगा, 8 घटाना घटेगा। पड़ेगा, हाँ? 6 बार होगा ना। संकलन 6 बार होगा। संकलन नहीं, अष्ट संयोगी भंग में 8 बार होगा ना, एक बार का 7 कितनी बार संकलन होता है, जैसे हमने कहा त्रिसंयोगी भंग है, तो एक संयोगी 2 संयोगी निकल चुका है ना, हम 3 संयोगी का कर रहे हैं, अभी हम अष्ट संयोगी का कर रहे हैं, तो 7 संयोगी तक का तो भंग निकल ऊपर हो चुका, मान लीजिए निकल चुका। 8 संयोगी भंग का कर रहे हैं तो हमको 7 बार संकलन करना पड़ेगा। जिस संयोगी जितने संयोगी निकालना रहता है उससे 1 बार कम करना रहता है संकलन। जैसे 3 संयोगी था दीदी तो 2 आपने बार, लिखाया है जितना घटाते हैं, जैसे नहीं 15 में से 7 देखिए मैं, घटाया, हाँ हो जितना सकता है मैं थोड़ा घटाते हैं उसमें गलती 1 कम बोले होंगे, करके नहीं उतनी बार उसमें संकलन, नहीं, तो वो उसमें से हाँ 7 में से 1 हाँ और कम घटाए कर। से उसमें नहीं मतलब निकलेगा, वो गच्छ से होगा, मेरा वो एक ही साथ लिखा हो ना 15 - 2, तो वो दिमाग में आ गया। जितनवा नंबर का गच्छ हो और जिस जो संयोगी भंग निकाल रहे हैं उससे, जैसे 8 संयोगी भंग निकाल रहे हैं तो 15 में से -8, 7 बार संकलन होगा, अष्ट संयोगी भंग में 7 बार संकलन होगा। गच्छ में से जितना 6 बार संयोग, होना चाहिए ना, 6 बार होना चाहिए। नहीं 6 बार वो ही होएगा ना उस दीदी। समय, हाँ उस समय बाबूजी थोड़ा सा भाषा में मेरे से गलती हो गई। जितना गच्छ में से जितना संयोगी भंग निकालते उससे 1 कम, ऐसे ही बोले हम शुरू में, बाद में हो सकता गलत बोल गए, जितना संयोगी भंग निकालना उससे 1 कम करके गच्छ में से माइनस करना रहता है ना, वैसे ही तो बताया है। अच्छा अच्छा। तो हाँ उसमें वही तो गच्छ बताया, ठीक तो है, हाँ, जगह ठीक ही तो है। 15वां यहाँ गच्छ है ना, अपने लोग क्या कर रहे हैं 8वां निकाल रहे हैं, तो 15 में से 8 गया तो 7, तो यहाँ पर n 7 हो गया ना, 15 में से 8 घटाए तो n 7 हो गया। नहीं 15 में से, सॉरी गच्छ यहाँ पर 15 है और पद कौन सा निकाल रहे हैं, 8वां पद निकाल रहे हैं, तो 7 घटाना है, 1 कम घटाना है, तो 8 आएगा माइनस, और जितना आता है उससे 1 कम बार, तो 8 आया तो 7 बार। हाँ ऐसे ही बताए थे आप लोग को कि गच्छ में से जितना संयोगी भंग निकालना हो उससे 1 कम करके संख्या घटानी है, तो हमको अष्ट संयोगी भंग निकालना है, तो 15 में से हम 7 घटाए, आ गया हमारे पास 8। उस 8 से 8 को 8 वो हो गया आपका n हो गया, संकलन कितनी बार करना है, तो 8 से 1 बार कम करना, यानी 7 बार करना, ऐसे तो बताए आप लोग, कुछ गलत लिखे, हाँ ऐसे ही बताए हैं, यही फॉर्मूला यही है। तो 7 बार संकलन करेंगे 8 से शुरू करके, तो 8 9 10 11 12 13 14, 7 बार हो गया, और नीचे भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 लिखिए, चाहे 7 6 5 4 3 2 1 लिखिए, फिर इसको काटिए, काट करके देखिए कि अष्ट संयोगी भंग कितने बनते जीवत्व पद से। हाँ कितना आया, आगे 3432, 3432। पाँच 388 है। हाँ देखा 2
जितना कटता उतना काटते जाइए। 8 है, 8 2 से कट जाएगा, या 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 नहीं कटेगा। 12 12 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 2 से ही कट जाएगा, फिर 13 नहीं कटेगा किसी से, 14 फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो कहाँ मल्टीप्लाई, कुछ बचा ही नहीं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 11 गुना 13 गुना 2, यही तो मल्टीप्लेशन करना है। 3432 आ रहा है दीदी। हाँ 5388 आ रहा है तो। हाँ मेरा 3432 आ रहा है। हाँ इतना ही आ रहा है। 4 की 12 बाजू 24, हाँ तो 24 में 11 से किए गुणा, फिर 11 में 13 से किए, फिर हाँ, दो जो 63। आया 264 में 13 से किए, आ गया 34। 3432 आ रहा है। 3432। नहीं हुआ सुमन जी, नहीं हुआ मंजू जी, नहीं हुआ मंजू जी दिल्ली। हाँ जी नहीं हुआ। 8 नहीं गुणा हुआ। 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 2 14। गुना 3 गुना 2 गुना 11 गुना 13 गुना 2, ये बचा संख्या कट करके, इनको आपस में गुना करना है। 5 5 5 20 32 32 33 34। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 को 11 से गुना कर दो, फिर उसको 13 से गुना कर दो, हो गया। बड़ी संख्या तो है नहीं। खैर जो भी 3432 भंग होंगे। अब ये 3432 हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। और हमको तो जानना है कि 15वें पद का अष्ट संयोगी भंग कितने होते हैं। तो कितना आसानी से निकल गया, 3432 भंग बनेंगे। इसमें अष्ट संयोगी भंग में 8 प्रकृति को एक साथ लेके बन रहे हैं ना। जो यहाँ 15 प्रकृति लिखी हुई है, उसकी 8 प्रकृति को एक साथ मिला के बने। ये टोटल भंग नहीं है। 2 संयोगी 3 संयोगी चतुर संयोगी ये सब इसमें नहीं मिले हुए हैं। केवल ये तो 8 8 है। 8 भावों के मिलकर के जो भंग बन रहे हैं वो बने हैं। तो 8 भावों के मिलकर के 15 प्रत्येक पद में 8 भावों के मिलकर के 3432 भंग बन जाते हैं। और नीचे जाएंगे और ज्यादा होंगे। इसमें क्या नाम है, सो ये और ऊपर मतलब ऊपर जाते जाएंगे। 8 संयोगी 9 संयोगी 10 संयोगी 11 संयोगी बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमने अभी देखा था ना यहाँ पर कि भंग दूने दूने हो रहे थे। हम लोगों ने प्रत्येक पद का देखा था ना, अभी बनाया था ना। 1 संयोगी 1 2 संयोगी उससे दूने, 3 संयोगी उससे दूने, चतुर संयोगी उससे दूने, है ना, 5 संयोगी उससे दूने, ये हमने अभी देखा था। तो इस तरह से, हालांकि यहाँ उतने नहीं करना है, सो वैसे उतना ज्यादा नहीं बनेगा, दूना दूना नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ज्यादा ज्यादा होता जाता है। मंजू जी क्या बात है, चिंता में डूबे, नहीं हुआ क्या? नहीं ये गुणा करने में गलत हो गया था थोड़ा सा। कि बहुत छोटी संख्या गुना करने की। समझ में आया? कम से कम जितने ऑन हो रखे हैं वो तो बताएं। आ गया चाची जी, आ गया। उनको आ गया, मंजू जी को भी आ गया, सुमति भाभी को भी आ गया, विभा जी को भी आ गया। मंजू जी दिल्ली, समझ में आया ना? गुना करना आ अलग गया बात है। दीदी, हाँ, आ गया। हाँ, हाँ 3 तो 3432 आ गया। आ गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको हाँ बढ़िया जी से। जी अब आगे बिल्कुल। हमको, आगे की गाथा में आचार्य हमको क्या बताने जा रहे हैं? हम लोग वैसे तो पढ़ चुके थे, आज तो अब नहीं लेंगे। इस सारे मतलब समुच्चय के कितने टोटल होंगे, इसकी संख्या आचार्य फटाक से निकाल रहे हैं, है ना, सूत्र के द्वारा। हमने तो अभी एक एक का निकाला ना, एक पद का, 2 संयोगी 3 संयोगी 4 संयोगी ऐसे करके, और वो सारे टोटल 2 संयोगी, टोटल 3 संयोगी, टोटल 4 संयोगी मिला के कितने भंग होंगे, वो बाजार हमको आचार्य एकदम सपना दिखाएंगे। वो सपना अपने लोग कल देखेंगे। आज इतना सा। अब इसके लिए तो एक ही है कि आप लोग अभी घर पर बैठ करके अपने आप इसमें से 8वां पद लीजिए, 9वां पद लीजिए, मन लगेगा करके देखिए। एक बार अभ्यास में आ जाएगा ना तो बहुत मन लगेगा।
और आपका पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि जैसे कल हमने इसमें 2 घंटा झोंका, कल मेरे से तो एकदम नहीं बोला जा रहा था उतना सा भी, मैं कुछ तो मेरे तबीयत भी बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी हम बैठे में कि नहीं सबको समझाना तो है ही है। माथा चटाते रहे, पकड़ में नहीं आया, कुछ तो तबीयत माथे में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा भैया का खोजे, उनका थोड़ा सुने, थोड़ा सा सुनते तो फिर तुरंत पकड़ में आ गया। तो फिर आप लोगों को भेजे हम क्या आज ये बात। आज तक का प्रकरण जितने लोग ऑन है सबको आ गया समझ में? जी आगे चलिए। बाबू जी आ गया आपको आज तक का प्रकरण? मेरे सबसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने आप जो भी पद आपका मन करता है उस पद का आप कोशिश करिए। भाई छठा परिणाम ले रहे हैं तो 5 संयोगी भंग 5 संयोगी तक भंग बनेंगे। 10वां ले रहे हैं तो 10 का तो एक भंग अलग ही है, 10 का एक भंग वो तो एक ही भंग बनता है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, प्रत्येक का भंग अलग हो जाता है। 10 प्रकृति में क्या नाम है, 2 संयोगी 9 बनता है, ये हम लोग को पता है ना। 10वें भाव में तो यहाँ तक तो हमको पता ही है कि 10 संयोगी का एक भाव बनेगा, एक संयोगी का एक हो जाएगा, और बाकी 2 संयोगी भंग उसमें 9 बनेंगे। अब बाकी है ना त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी, 5, 6, 7, 8 तक इसमें निकलेंगे। एक बार 1-2 भाव का कर लीजिए, कर लेंगे तो एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बहुत एक बार करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, तो फटाफट आप करते चले जाएंगे। गुना न भी करें तो मत करिए, अपने पास आप वो रख लीजिए ना भाई, मोबाइल रख लीजिए, मोबाइल आपको बता देगा गुना करके। ठीक है, मेरा आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है। अगर चाहते हैं कि हाँ चीज हमारे स्मरण में बना रहे तो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लास समाप्त करते हैं। दीदी आपने ना जो वो पहले लिखाया था ना, उसके बाद में आपने बोला था कि जैसे 8 प्लस ये जो संकलन करना है वो उतनी बार करना, तो उससे एक कम करके किया है ना हमने? नहीं, हम बताएं आपको, जैसे त्रिसंयोगी भंग निकालना है तो हमने क्या कहा था, गच्छ में से एक कम करके घटाना है। ठीक है, तो एक कम करके घटाए तो कितना आया, 13 आया। और हमने क्या कहा था, जैसे 2 त्रिसंयोगी भंग निकालना है तो उससे 2 माइनस किए हैं तो यहाँ पर एक बार संकलन होगा। 3 त्रिसंयोगी भंग के लिए 2 घटाए हैं, त्रिसंयोगी भंग जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ हो रहा, 15 संयोगी भंग में जो 8 वाला आ रहा उससे ये हो रहा। तो 8 संयोगी भंग हम जब निकाल रहे हैं तो 8 संयोगी के लिए हम घटाएंगे कितना, 7 बार। 7 घटाएंगे, 8 आया। जो गच्छ आया n, जितना गच्छ आया उस n से एक बार एक संख्या है ना, जैसे n आया 8 आया क्या, हाँ 8 जो एक आया वो संकलन नहीं कहला रहा है। एक बार जब गुना करेंगे उसको एक संकलन कहेंगे, समझ रहे हैं भाई? आप 8 को क्या संकलन करेंगी, 8 में 9 मिलाएंगी तब तो संकलन करेंगी ना, किसको जोड़ेंगी, संकलन मतलब मिलाना। तो 8 में 9 जोड़े तो 2 संख्या हुई तो एक बार संकलन हुआ। ठीक है, समझे? अब यहाँ पर हमने 8 संयोगी भंग निकालना था तो हमने 15 में से 7 घटा दिया, उत्तर आया 8। अब 8 से हमको या तो आप 8 बार लिखो, 8 आया तो n, अथवा 8 बार में 7 बार संकलन होता है। तो 7 बार संकलन के लिए जो आप एक n लिख रहे हो उसको नहीं गिनना है, वो तो ऑलरेडी अलग से है ना। संकलन आप क्या कर रहे हो, n+1, n+2, n+3, ये संकलन कर रहे हो, तो ये आपको 7 बार लिखना है। तो भी दीदी यही मैं बोल रही हूँ, 7 बार नहीं लिखना, 6 बार लिखना है। हाँ सॉरी, 6 बार लिखना है। हाँ 6 बार उसमें से एक 7 कम घटाए। करके लिखना हाँ है। नहीं तो आप लोग क्या कर रहे थे ना कि एन को एक गिन ले रहे थे ना, एन को नहीं गिनना, वो उसका संकलन नहीं, वो तो ऑलरेडी अपना हाँ वैसा वो का तो वैसा। ऑलरेडी अपने आया। संकलन जो कर रहे हैं वो 6 बार होगा, बिल्कुल। तो हाँ, वो मतलब ऐसे। जितना गच्छ में से घटाए हैं हाँ, उसमें से एक कम करके उतनी बार हाँ संकलन कर। संकलन करेंगे। तो संकलन करते समय अगर आप जैसे मान लीजिए 13 में से आपने 7 घटाया है ना, 7 घटाया तो संकलन एक बार करना यानी 6 बार करना। तो संकलन की संख्या कैसे गिनेंगे, तो वो जो संख्या आई है 7 उसको नहीं गिनेंगे, 7 के बाद संकलन कर रहे हैं आप। हाँ जैसे 8 को तो नहीं गिने, 9 को, हाँ, 10 को, 11, 12, 13, 14 को गिने। हाँ, तो जो जिसका संकलन जहां से शुरू कर दिए, 13 में से 7 गया तो 8 आया। हाँ तो 8 n हुआ
तो उस 1 8 को नहीं गिनेंगे, वो थोड़ी अब जो उसमें मिला रहे हैं उसको गिनेंगे, उसको एक बार संकलन, एक बार 8 + 1 दिए, 8 n+1 की एक बार संकलन हुआ, 8 + 2 दिए, 2 बार संकलन हुआ, है ना। तो ऐसे करके वहां पर 6 बार संकलन करना पड़ेगा। जो +1 करके जो आ रहा है वो संकलन कहला रहा है, शुरू वाली संख्या को नहीं गिनना है, उसमें हम संकलन कितनी बार कर रहे हैं वो गिनना है। थोड़ा सा कर लीजिएगा अभी 1-2 संख्या का, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे। ऐसा भी जरूर नहीं कि सारा ही पद करे, मनो को सॉरी पद करे, सारा ही भंग करे। 2 संयोगी भंग कर, 2 संयोगी करने का जरूरत नहीं है, 1 संयोगी करने का जरूरत नहीं है, जितनी प्रकृति उतना संयोगी करने का जरूरत नहीं है। 10 प्रकृति तो 10 संयोगी भंग तो एक ही बनेगा, 2 संयोगी भंग 9 ही बनेगा, प्रत्येक भंग का एक ही बनेगा, तो काम खत्म। वो तो 3 तो आपको करना ही नहीं है, बाकी आप उसमें से कोई 5 संयोगी करना हो, 6 संयोगी करना हो, 10, जितना संयोगी भंग करना हो, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम ठोक। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। एक बार दोहरा देते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। प्रत्येक पद किसको कहा गया, जिसमें एक ही के कई प्रकृति कई भाव एक साथ होते हैं, उसको प्रत्येक पद। पिंड पद उसे कहते हैं जिसमें कई प्रकृति का पिंड हो, कई भावों का पिंड होते हुए भी एक बार में एक ही भाव होता है, उसको पिंड पद कहा गया। और जो प्रकृति एक ही, जो परिणाम एक ही है परंतु हमेशा पाए जाते हैं, उनको भी प्रत्येक पद में कहा। जैसे जीवत्व है, असिद्धत्व है, अज्ञान है, ये क्या कहलाया है, देश संयम तक भी जो भाव है ये प्रत्येक पद में आते हैं। आवाज आ रही थी कि नहीं? आ रही है दीदी। आवाज आई कि नहीं? थोड़ी सी बीच में मेरे को चली दिखा गई रहा थी, बार अब आ बार। रही है। हाँ, आ रही है ना, आ रही है, आ रही है अच्छे से। होगी। हाँ, चलिए 9 बार नमोकार। कल बाबू जी शाम को अरिजीत सागर जी का हाँ हाँ अरिजीत